मत है, लेकिन पूरे इंस्टाग्राम को पता है कि माइला और अक्की ये दोनों दोस्त मत है, वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। ये सब लोगों को, पूरे इंस्टाग्राम को ये पता है। और शायद मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि अभी 2 दिन पहले अक्की ने खुद बोला था कि मैं माइला से प्यार करता हूं, मैं माइला मेरी जिंदगी है और माइला मेरा सब कुछ है। ये सारी चीजें अभी 2 दिन पहले अक्की ने किसी की लाइव पे बोली थी। तो उसके चलते हुए जो माइला ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं और अक्की दोस्त है, और उस दिन ये जो लवेश ने आके सच्चाई बोली थी, तो लवेश आई प्राउड ऑन यू बड़ी, कि जो सच्चाई थी तूने उतने लोगों के सामने तूने बोल दिया कि माइला तू क्यों झूठ बोल रही है, तुम दोनों रिलेशनशिप में ही हो ना। तो वो बंदे ने आके सच्चा स्टेटमेंट खुल के दे दिया था, चाहे वो अक्की का अच्छा भी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन उसने सच बात को सच ही बोला। उस ट्रिप में साथ में आदित्य बालियान नाम का भी बंदा था, ठीक है। तो उस दिन मैंने आदित्य बालियान को ऐड किया था, वहां दीपक ऐड हो गया। दीपक ने ये बोला कि मैं आदित्य बालियान को लाइव पे बुलाता हूं, लेकिन वो बंदा लाइव पे नहीं आया। आज मैं फिर से एक बार नाकामयाब कोशिश करूंगा बालियान को लाइव पे लेने की। अगर वो सच्चाई का साथ देने वाला बंदा होगा, अगर वो चाहता है कि किसी के साथ गलत हुआ है, वो गलत को गलत बोलने की अगर उसमें हिम्मत है, तो आज मैं फिर से उसको एक बार लाइव पे बुलाने की मैं नाकामयाब कोशिश करूंगा। क्योंकि उसने बहुत सारी लाइव तो चला ली, टपाटप चला ली, पोर्नो लाइव उसने चला ली, बहुत सारी उसने नाकामयाब कोशिश कर ली अपने आप को इंस्टाग्राम पे बनाए रखने के लिए, अपने आप को सोशल मीडिया पे बनाए रखने के लिए, लेकिन आज तक वो बंदे ने कभी भी सच्चाई का साथ मत दिया है। तो आज बालियान ये इंस्टाग्राम का धर्मात्मा तुझे एक चांस देता है सच बोलने का। अगर तेरे में गुर्दा है सच बोलने का, तो लाइव पे आ और सच बातें बोल। अब मैं उसको लाइव शेयर कर रहा हूं, अब देखते हैं वो आता है या नहीं आता है। उसके बाद मैं सारी वॉइस नोट सुनाऊंगा। उसका स्लोगन है सत्यमेव जयते। तो तुम सच्चाई को सच्चाई क्यों नहीं बोलते हो? सच्चाई बोलो। जैक्स 50, अरे यार तुम डिस्ट्रॉय मत कर यार गोल्डी भाई, कहाँ तुम जैक्स 58 का बोल रहे हो? अभी मेरा ध्यान अभी जुए में चला जाएगा यार। तो बालियान तू सच्चाई का साथ तू, मुझे नहीं लगता है तू कभी भी देगा। चल ठीक है भाई, तेरी मर्जी की बात है भाई, किसी को फोर्स नहीं किया जाता, ठीक है। और मैं किसी को फोर्स करना नहीं चाहता हूँ, तेरी मर्जी की बात है। तुझे नहीं आना है तो तू मत आ, ठीक है भाई। तू अपना भाईचारा निभा ले, तेरा जो भी भाईचारा है, जिसके भी साथ तेरा भाईचारा है, तो भाई भाईचारा निभा ले, ठीक है। अब देखता हूं मैं कि सच्चाई की जीत होती है, तेरे भाईचारे की जीत होती है, ठीक है। चल एनीवेज, तो रुचिका के साथ आज कुछ लोगों की बात हुई थी। मैंने ही बोला था कि रुचिका को कांटेक्ट करो। मैं चाहता था कि रुचिका आज लाइव पे आए, क्योंकि रुचिका ने बोला था उस दिन लाइव पे कि वो 1-2 दिन के लिए वो कहीं बाहर जाने वाली है, ठीक है। तो उस बीच में ये मामा का खेला शुरू हो गया था। रुचिका को आज लाइव पे बुलाने के लिए कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था। तो रुचिका ने अपना ये स्टेटमेंट दिया है, भाई ध्यान से सुनना, ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये खुद रुचिका ने बोला है, ठीक है। रुचिका को फोन करके अब धमकियां मिल रही है, रुचिका को डराया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पे ना जाए। रुचिका के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पे ना जाए। अब वो प्रेशर उसको माइला दे रही है या अक्की दे रहा है, वो चीजों का कोई मेरे पास प्रूफ मत है,
लेकिन आज रुचिका ने ये बोला कि उसको डराया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है। तो रुचिका, ऐसे किसी से डरने की जरूरत मत है। अगर तुम डरोगी तो तुम लड़ मत पाओगी, ठीक है? थैंक्स, हैव गुड डे। अगर तुम डरोगी तो तुम लड़ मत पाओगी। तुम्हारा जो इंटेंशन है वो अच्छा है, कोई बुरा मत है, सब लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। आज तुम डर रही हो, कल को तुमको और डराया जाएगा, कल को तुम्हें ये बोला जाएगा कि भाई तुम कोर्ट में मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम्हारा ये स्टेटमेंट दो, वो स्टेटमेंट मत दो, तो तुम ये सब करोगी क्या? तो रुचिका, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कोई गलत नहीं किया है, ठीक है? अब मैं वो वॉइस नोट सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है? जो एक वॉइस नोट मैंने सुनाई थी उसको मैं दोबारा सुनाऊंगा, वो वॉइस नोट को, और उसके बाद आज सारी वॉइस नोट मैं सुनाऊंगा। रुक जाओ एक मिनट। रुचिका आई है यहाँ पे? रुचिका नहीं आएगी शायद, उसको बहुत ही धमकियां मिली है। रुचिका, तुम आई हो यहाँ पे? हेलो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो भाई पहले दिन मैंने ये वॉइस नोट सुनाई थी। एक मिनट, ये स्पीकर को जरा यहाँ पे रखने दो। हाँ, अब सुनो भाई वॉइस नोट। मेरे को कई बात सुनने में आ रही है ना, माइला प्रेग्नेंट है, बस ये चीज मेरे को ना एक प्रूफ आने वाला है, मैं इस चीज का प्रूफ कर लूं, फिर उसके बाद जब माइला की भी ऐसी की तैसी होने वाली, रखी की तो होगी। मैं बता देता हूँ, ये ना उसकी हमेशा से यही स्ट्रेटेजी रही है, ठीक है? सबसे पहले वही करती है, उसको बताना होता है। ये रुचिका और माइला का जो एक्स हस्बैंड है विवेक नाम है उसका लास्ट नेम मैं भूल गया। इन दोनों की कन्वर्जेशन है फोन पे, सुनो। पहले प्रेग्नेंट होगा तो बताओ, इसकी हमेशा स्ट्रेटेजी रही है हर बार, आज से नहीं है वैसे, तो पहले से, ठीक है? अच्छा, मतलब पहले प्रेग्नेंट हो ना, फिर उसके ऊपर इल्जाम डाल देगा। हाँ, बस तो बंदे और कुछ बचेगा नहीं। तो विवेक भाई, मैं आज एक चीज बता देती हूँ आपको, अक्की के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ये अगर ये सोच रही है, मुझे पता है यार, कुछ नहीं है, वो खुद खिला रही है, मुझे पता है। उसकी जो सुनते रहती ना, मेरी 2-3 बातें मुझे पता कर ली थी। उसने मेरा पैसा भी ले लिया, इसने इतनी जगह बात नहीं कर रहा होगा, क्या करूँ मैं, परेशान हो गया, मुझसे बात नहीं कर रहा, पैसे भी इसने ले लिए, ये वगैरह, इतना उधार हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं। कोई बात नहीं, कितना पैसा है यार, इतना कभी ना कभी तो खत्म होगा। जॉब भी कौन सा कर रही है, जॉब भी नहीं, उसके बाद कभी ना कभी तो खत्म होगा। फिर तो बोलेंगे ना, फिर तो चिड़चिड़ा होगा ही, क्योंकि उसको भी लत लग गई है। जब लत लग जाती है बंदे को तो वो चीजें थोड़ा छोड़ सकता है एकदम, फिर वो भी इग्नोर मारेगा। अब इसने जॉब करनी छोड़ दी है। हाँ, जॉब का कर रही है उसका जॉब। हाँ, 24 घंटे तो के साथ रहती है ना। हाँ, तो वो भी जॉब तो करती होगी खैर, लेकिन कंपनी वाली जॉब नहीं कर रही वो। अच्छा, तो ये पहली वॉइस नोट थी। तो माइला, अब तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ कि तुमने जो बोला था कि अक्की तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक है? तुम्हारा खुद का पति ये बोल रहा है, तुम्हारा खुद का पति, ठीक है? अभी तुम्हारा भी डिवोर्स केस चल रहा है, या वो जो भी है वो तुम्हारा पर्सनल है, लेकिन तुम्हारे खुद पति ने बोला कि आजकल सारे खर्चे अक्की के तुम दे रही हो, और तुम्हारे पति के पीछे अक्की तुम्हारे घर में आता है। अगर तुम लोग दोस्त होते, अगर तुम लोगों की सच्ची यारी दोस्ती होती, तो कोई बंदा घर के अंदर छुप छुपा के नहीं आता है, ठीक है? हमारे भी घर में यार दोस्त आते हैं, सब लोगों के घर पे यार दोस्त जाते हैं, तो वो लोग अपने फैमिली से छुप छुपा के नहीं आते हैं, वो लोग सबके सामने घर के अंदर एंट्री करते हैं। समझी ना माइला तू? तो तू एक यहाँ पे तेरा कतई घटिया स्टेटमेंट जो था कि हम दोनों का कुछ भी नहीं है, ये स्टेटमेंट तेरा कतई फिर से रॉन्ग हुआ, राइट? अब मैं ये दूसरी वॉइस नोट सुनाता हूँ, रुक जाओ।
सुनो भाई, ये दूसरी वॉइस नोट अब। आप भी थे, मैं भी थी और गुल्लू भी थी वहाँ पे। जब आप भी खाना खा रहे थे, जब आपने बोला कि इसको सूसू आ रही है गुल्लू को, तो बोली मेरे से क्या कह रहे हो? मतलब एक बोलने की भी होती है ना, मेरे से क्या बोल रहे हो आपको? क्यों? अरे वो नहीं, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ ना, मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई। मैं तो आपको यही चीज बता रहा हूँ, शुरू से नहीं थी, शुरू से ही ऐसी है। कहीं ना कहीं पता है मेरे को क्या लगी कि ये बंदी ना ठीक नहीं है। मैं जो रियलिटी बता रही हूँ, उसके बाद नहीं, आप खुल के बोलो ना, नहीं है वो, ऐसे ही है शुरू से। नहीं, मैं घर पे आके मैंने ये बोला अक्की को कि माइला ठीक नहीं है। उसने बोला तूने एक दिन में से क्या देख लिया उसका? अरे यार देखो, उनका तो फिर मेरे को पता, देखो कब पता चला था, गोवा जाने से पहले भी, मतलब जब ये जाने लग गए थे, गाड़ी में सिगरेट पड़ी हुई है, तो मुझे समझ आने लग गया था। घर पे भी सिगरेट आई थी एक बार, मतलब सिगरेट तो पीते नहीं आप, मतलब कौन लेते, तभी मुझे समझ आने लग गया था। मैंने अब तो मिलना उलना हो रहा है, रात को जा ही रहे हैं घूमने, पहले से आते थे, रात को जाने लग गए थे, तो 11-12 बजे घर आना। मेरे बर्थडे वाले दिन भी तो यही हुआ था, अभी तो मेरे साथ ही थी, अभी तो मुझे गुस्सा आया था रात को। हम अपने, मतलब तुम्हारे बर्थडे के चक्कर में केक मंगा रहे हैं 2-2 3-3 बारी, तो तुम्हें अच्छा लगे, और हमारे बर्थडे के चक्कर में चल रहा है कि तुम कोई नहीं टाइम पे। तो मेरा तो मतलब देखो यार, कुछ का ना, तो मैं बता रहा हूँ, मेरा तो बिल्कुल टूट चुका। मैं पहाड़ में से जो मर्जी करना है, क्या मर कहीं जाके, मैं तो सीधा ये बोल दी, पूरी मरेगी देखना। इसका जो टाइम है ना, बहुत खराब होने वाला है। आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा, सब देखेंगे, क्योंकि जो करता है ना वो यही दिखता है, ऊपर जाके नहीं दिखता। ऊपर जाके तो और हिसाब होता है। उसकी माँ भी इससे इतनी परेशान है बेचारी, वो बूढ़ी वहाँ पे, बच्चा वहाँ छोड़ देते हैं। मैं अलग हूँ, मैं ऑफिस भी देख रहा हूँ, वहाँ ही भाग रहा हूँ, बच्ची भी बीमार है, लेकिन करते नहीं, जाना नहीं है मिलने के लिए। बच्ची बीमार है 1 हफ्ते से मेरी। अच्छा जी, अभी 4 दिन पहले लाइव में चारू जी की छोटी महिला ये मेरा नाम रोशन करेगी, वो करेगी। अब काम ये नाम रोशन करने वाले के बच्चे बीमार है। कुछ नहीं करेगी, इन्हें बस घूमना है। इसको शुरू से वही था, घूमने वाला मिल गया है, गाड़ी मिल चुकी है, जो भी है, मतलब इनको शुरू से वही था, घूमना होता नहीं था, अब घूमना मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। अब तो किसी, मतलब पूरे जितने रिश्तेदार है ना, सबको पता है, सब यही बात बोलते हैं। उसकी बहन बेचारी परेशान है, वहाँ यूएस में बेचारी रोती है बैठ के कि क्या कर रही है। उसकी रिश्तेदारी इतने बड़े बड़े जगह पे है, वो परेशान है। उसके ससुराल में उसकी कोई चलती, क्या कर रही है। विवेक, इनकी मम्मा कुछ नहीं बोलती है। वो क्या, अरे मैं बोल तो रहा हूँ, रुचिका आपको नहीं समझ, अपनी मम्मा को तो कुछ नहीं समझती है। जिस तरीके से आपसे बात करती होगी ना, ऐसी बात करती होगी माँ से, माँ को माँ नहीं समझती है। यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। वो माँ को सीधा ये बोलती, तू क्यों नहीं मरी, तुझे मरना चाहिए था, आज गलत आदमी मर गया। मैंने तेरा बाप जिंदा होता ना, तू आगे कर लो, तेरा बाप तो जैसा मार गया। माँ तो बेचारी बहुत परेशान है, तो चिल रही है, ठीक ठीक है, की तो हालत खराब है। अभी फिर मैंने, जब मैं आप ये करोगे, मैंने उसको वैसे भी धमकी देने की सोची। मैंने क्या पता ये ऐसी चीजों को छोड़ ही दे। मैंने की देख, मैंने की तेरी इज्जत उछलेगी ना, तो तेरे और नाम से उछलेगी। और मैंने की मैं तेरे पे केस करवाऊं, तेरे ये चीज करवाऊं, तू पसंद करी, तू केस करवा ले, तू मेरे को जेल में, तू एक बार केस तो करवा के देख, तू मेरा बाल भी बांधा नहीं कर सकती है, तू कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती मेरा, मेरे हाथ में करो। मैं तो बोल रहा हूँ, आपको जो लग रहा है सही आप करो, क्योंकि मैंने जब बात की, मैंने ना इनसे जब लास्ट टाइम बात की थी, मतलब 1.5 महीने पहले, मतलब क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता था कि पीछे आता है वो घर पे, सीरियसली नहीं पता था, क्योंकि मैं तो ऑफिस चले जाता हूँ एक बजे, मैं रात को 10 बजे आता हूँ, क्या पीछे क्या हो रहा है मुझे थोड़ा ना पता। तो इनकी मम्मी ने बताया, गेट वालों ने बताया, गेट वाले से पूछा हमने कि आते हैं यहाँ, फिर मैंने कपड़े दे के दिले, तो मतलब क्या, तो उसने मुझे बोल दिया उस टाइम शायद आप घर पे नहीं थे, आप कहीं जा रहे थे, ये मुझे नहीं पता, 1.5-2 महीने पुरानी बात है शायद। तो तब कहीं नहीं, तो बोलता उसकी वाइफ नहीं थी घर में, तो उसके मैंने कपड़े धुला दिए। मतलब वाइफ नहीं उसकी घर में, तो कपड़े यहाँ धुला दिए, मतलब वाइफ घर नहीं, तो और भी चीजें होती, वो भी आप ही दे रहे हो क्या, ऐसे कैसे बात कर रहा है ये वो, मतलब ऐसे क्या बात कर रहा है। मैंने कहा ऑब्वियस ही बात है, मतलब कल को मैं चल जाता हूँ चलो आपके पास ऐसी चीज करने के लिए। मैंने कहा सही है, खुद सोचो आप थोड़ा। अरे पहले एक बात बताऊं भाई, अभी तो चल ठीक है, मैं 1 महीने से घर पे रह रही हूँ, मैं 2-2 महीने घर पे रही हूँ, और किन आज तक अपने किसी को अपने कपड़े नहीं धुलवाए। मैं रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको। हम अलग रहते हैं, फैमिली से बहुत अलग रहे हैं, पर मैं भाई ये दूसरी वॉइस नोट थी, इसमें भी अक्की की वाइफ का रुचिका का और वो विवेक
इन दोनों का कन्वर्जेशन था। विवेक ने खुद ये बोला कि महिला अपनी माँ को भी कुछ नहीं समझती है। वो अपनी माँ को ये बोलती है कि तू मर क्यों नहीं गई। अगर जो एक औरत अपनी माँ को रिस्पेक्ट नहीं देती है, अपनी माँ को ही ये ऐसा तैसा बोलती है, ठीक है, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पे इन दोनों की जो कन्वर्जेशन हुई है उसमें उसका खुद का पति बोल रहा है, भाई पति को तो सब पता होता है ना बीबी के बारे में, कि बीबी कहाँ जाती है, क्या करती है, उसके फैमिली के साथ कैसे रिलेशनशिप है, वो सारी चीजें तो बीबी को पता होती है, राइट। तो यहाँ पे ये नेगी बोल रहा है कि ये बंदी अपने फैमिली को कुछ नहीं समझती है, उसका पूरा फैमिली इसकी हरकतों से तंग आ चुका है। उसकी कोई बहन है वो रोती है, उसको समझा समझा के थक चुकी है, लेकिन इसके ऊपर तो कोई असर मत हो रहा है ना। तो यार अक्की, तुझे यहाँ से समझ नहीं आता क्या? तेरे में साले तेरे दिमाग की जगह पे आंड है क्या? मैं समझता हूँ अक्की, मैं समझता हूँ, ठीक है, कि जब चूत की बात आती है ना, चूत की बात, तो हाथ का मैल होता है बहन चो, मर्द जहाँ पे लात मारता है ना वहां से पैसे पैदा करता है बहन चो, एक जुनून होता है अंदर, ठीक है साले। एक कुछ पैसों के लिए, चंद नोट्स के लिए तो उसके पास पड़ा हुआ है। जो बंदी अपनी खुद की माँ की रिस्पेक्ट नहीं करती, जो बंदी अपनी खुद की माँ को बोलती है कि तू मर जा, जो मैं चाहे कितना भी घटिया हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। मैंने हमेशा मेरी लाइफ पे बोला है कि भाई मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। पूरे इंस्टाग्राम को पता है कि मैं मेरी मम्मी से कितना प्यार करता हूँ। साले वो बंदी उसकी खुद की माँ को बोल रही है कि तू मर जा। कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो शर्म कर ले साले। ये जो बंदी अपनों के लिए, जिस माँ ने उसको जन्म दिया उसके लिए ये सारी चीजें बोल सकती है, तो तू क्या है रे, क्या है रे तू उसके सामने? तू कुछ नहीं है, तू कुछ भी नहीं है उसके सामने। भाई देख अभी भी टाइम है भाई, घर लौट जा, खुशी से अपने घर लौट जा। मैं सच बता रहा हूं यार, जब टाइम होता है ना तो घर लौट जाना चाहिए। टाइम जब निकल जाता है ना भाई, उसके बाद कुछ नहीं बचता है तो बहन चो सिर्फ यादें बचती है, तो सिर्फ बातें, ठीक है। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। ये क्या गलत होगी? अब तू ये बोलेगा बहन के लौड़े कि उसमें इसमें भी कुछ मैंने किया है, ये तो तेरी बीबी की वॉइस है ना। अब तो तू ये नहीं बोल सकता कि ये फेक चैट है। जब तू दिल्ली गया, जब तू गोवा जाने वाला था, के पैकेट्स पड़े थे, तभी से मैं समझने लगा था सारी बातें। क्यों यार, क्यों 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 बेंचो, वो बंदा जो है तेरा माइला, तुझे भी माइला शर्म आनी चाहिए। बेंचो तेरी 5 साल की एक छोटी बच्ची है बेंचो, मुझे पता है ऐसे लाखों करोड़ों केस फैमिली कोर्ट में चल रहे होंगे, ठीक है। बेंचो तुम लोग सोशल मीडिया पे अभी ये सारी चीजें चल रही है, तो तुम लोगों को बेंचो ऐसे लोगों को, तुम लोगों को एक मिसाल काम करनी चाहिए। तुम लोगों को अपनी दोनों की गलतियां मान के एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। अगर हो सकता है कि तुम्हारा देख के ऐसे तुम्हारे जैसे जो लोग हैं वो भी अपने अपने घर को वापिस लौट जाए। बहन के लौड़ो, समझो बात को, समझो। कुछ समझता है तेरे दिमाग, तेरे में है कुछ दिमाग है, तुम दोनों में दिमाग है कि बहनचोद नहीं है दिमाग है। और दूसरी बात रही अक्की तेरी, तुझे पता था बहन के लौड़े कि तू एक अय्यास है, तू एक रंडी बाज है, तुझे एक लड़कियों से ज्यादा, तू एक लड़की से ज्यादा बहनचो तुझे लड़कियां चाहिए, तुझे अफेयर करने की बहनचो तेरी बॉडी के अंदर हैबिट्स हो चुकी है। तो भाई तू मुझे ये बता, तूने शादी ही क्यों की? तुझे तो पता था ना, तेरी आत्मा को पता था तू कैसा बंदा है वो, तो तुझे किसने राइट दिया कि तू किसी की जिंदगी खराब करे? तू कुछ भी बहाना बोल देता अपने घर पे कि भाई मुझे लड़की पसंद नहीं है, या तो लड़की का नेचर मुझे पसंद नहीं है, या तो कुछ भी बहाना बना देता तू। चल तुझे तेरे घर वालों का फोर्स था, माँ बाप का फोर्स था कि भाई सादा कर ले, लेकिन तेरे पास कुछ तो चॉइस होगी ना शादी नहीं करने के लिए।
तुझे तो तेरी फितरत पता थी कि भाई इस लड़की के साथ भी मैं 6 महीना 2 साल तक रह पाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, अचल तूने शादी तो कर ली, शादी तो तूने की तो की, लेकिन तेरी आत्मा ने तुझे परमिशन कैसे दी बच्चा पैदा करने के लिए? बहनचोद तुम लोगों की आत्मा इतनी मर चुकी है कि तुम लोग बस अपने सेल्फ के लिए, अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी खुद की बहनचोद माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे डालते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए तुम किसी की भी जिंदगी खराब कर दोगे। भाई गांड में दम नहीं हो ना। अगर तुम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना नहीं है तो मादर चोद लोग शादी मत करो, किसी की जिंदगी खराब मत करो। मैं सच बोल रहा हूँ, किसी की भी जिंदगी खराब मत करो भाई। वो लड़की को या लड़के को तुम लोगों से अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बहनचोद कुछ तो शर्म आनी चाहिए, कुछ तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब बलराज भाई को ऐड करके मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि मैं चाहता था, ठीक है, वो रुचिका की जो कुछ बात थी, वो रुचिका की कुछ बात थी जो मैंने पूरी नहीं की है। ठीक है, ये इनविटेशन क्यों नहीं जा रहा है? ये क्या हो गया? मैं खुद हकदार हूँ, मैं अपनी जिंदगी कैसे भी जीऊं, किसी का कोई हक नहीं मुझे जीने से रोक पाए विदाउट मेरे माँ बाप के। और माँ बाप का भी वहां तक हक है जब तक उनका साथ मैं दे रहा हूँ, मेरा साथ वो दे रहे हैं। जब बेटा एक कमाने खाने अपने ओहदे पर हो जाता है तो माँ बाप उसे कुछ टाइम समझाते हैं, फिर समझाना बंद कर देते हैं। तो भाई अपनी फैमिली का डिसीजन मैंने खुद लिया है। और मैं आपको खुल के बता दूं, माइला और मैं लिविंग में रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी। भाई किसी को भी हमें अलग करना हो तो मैं एक गाना गाऊंगा, दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। तो पनौड़ी भाई कैरी ऑन एंड कंटिन्यू, कसम से ऐसे ही लगे रहना। आपने फाड़ रखी है, बढ़िया मजा आ रहा है मुझे तो। और नहीं चलो अक्की भाई, आपने तो सुनो आपने दीदी को एक फैसला करना, उसे इंसाफ दिलवाना, उसकी कहीं अलग एक शादी करवा देना। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं माइला के साथ रहूं और भी 36 लड़की के साथ रहूं, बेटा मेरा है, उसे मैं अपने ब्लड से प्रूव कर सकता हूँ और वो जिंदगी भर मेरा रहेगा। औरत मैं चेंज कर लूंगा पर बच्चा चेंज नहीं करूंगा। बच्चा मेरा है, औलाद मेरी है, जिंदगी भर रहेगी। कोई ताकत बेटे को मुझसे अलग नहीं कर सकता। औरत कोई ताकत नहीं, कोई इंसान मुझे मेरी औरत के साथ बांधे अब जिंदगी में भी। उस औरत को मैं जिंदगी में अपने पास नहीं रखूंगा जो उसने मेरे साथ किया है। राइट? अच्छा तो अक्की भाई मुझे एक बात बताओ, मेरी इज्जत पनौड़ी से उछलवा रही है, किसी से भी कुछ भी नहीं अक्की भाई, आप कब से बोल रहे हो? मुझे एक बात बताओ, एक मैं आपसे कॉमन सा सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है? भाई ये लड़की आपके लिए सही नहीं है, ये लड़की के साथ आपकी जिंदगी कट नहीं सकती है, तो फिर आपने ये बेबी क्यों पैदा किया? पनौड़ी जी, अब मैं आपको शॉर्टकट में, देखो मेरी पर्सनल फैमिली मैटर है, ज्यादा बड़ा बताऊंगा नहीं, अपनी बहन से पूछना। जैसे ही मेरी शादी हुई, मैं शादी के लिए एग्री नहीं था। इसकी बड़ी बहन भी मेरे बड़े भाई के घर में भी आई है, 2 बहन हमारे घर में आई है। एक मेरा बड़ा भाई, उस टाइम पे मेरी एज छोटी थी तो मैं अपने भैया के साथ फंसाया गया। मेरी शादी होगी, आप कह रहे हो 6 महीने बाद पता चल जाता है, इसने तीसरे महीने ही अपने घर भाग के मुझ पे केस डाल दिए, दहेज का, मारने पीटने का। जो अब है ना, वो तो मैंने बहुत पहले देख लिया था। शादी के जस्ट 3 महीने बाद, जब तक औरत की मेहंदी नहीं छूटती, उसने उस टाइम ये कांड कर दिया था। फिर भी हम एक समाज वाले इंसान हैं, हमारे समाज ने पंचायत धरी, उसके घर गए, हमारे 4 आदमी गए, उसके 4 आदमियों से बात की, उसे लेके आए। उसके बाद 1.5 साल बाद ये फिर भग गई, फिर हमारे 4 आदमी गए, फिर लेके आए, फिर घर में धरी। और बच्चा, एक बात बताता हूँ,
जब भी मेरा बच्चा रहता था ये एग्जॉस्ट नहीं करती थी। इस औरत की एक गंदी बात बताता हूँ और मैं रियल कह रहा हूँ, डॉक्टरी रिपोर्ट दिखा दूंगा। बाकी ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैंने डॉक्टर से इलाज करके अपना बच्चा किया है। बाकी असली बात पर खून का बीज मैं ही हूँ। कोई औरत होती है ना कि जब प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे का एग्जॉस्ट नहीं करती है। लोग आप भी समझ सकते हो, सब मर्द है, सब बच्चे वाले हैं। तो इसे घर शुरू से नहीं बसाना था। वो मजबूरी में जब गांव वालों के, घर वालों के ताने आने लगे ना, जब बच्चा पैदा किया, एक बात पे कि हमारे समाज में एक बात कहते कि अगर जो लेडीज के बच्चा हो गया तो वो तुम्हारे घर में रुक जाएगी, उसकी जब समझ में आ जाएगी। उसी कारण हमारे बड़े बूढ़े ने एक बात बोली, ये भी करके देख लिया। इलाज हुआ है बालाजी ग्रेटर नोएडा में बालाजी हॉस्पिटल है, उसमें इसका रिकॉर्ड लिखवा लेना कि रुचि काजी का इलाज हुआ था, नहीं हुआ था, उसके बाद बच्चा हुआ था अक्की गुजर का। और रही बात बच्चा पैदा करते नहीं इसने गेम खेला कि मैंने इसका, अरे लड़का होते नहीं इसने गेम खेल के प्रॉपर्टी हड़प लिया। अरे प्रॉपर्टी तो जिंदगी भर मेरे बच्चे की रहनी है, मैं लेके नहीं मर जाऊंगा ना मैं खा जाऊंगा। जैसे मुझे मेरे बाप की मिली, मेरे बेटे को उसकी मिल जाएगी, कहानी खत्म। इसको तो मिलेगा नल बाबा जी का जी। दोनों ये वो भी कुछ कर सकती है। बात है सही और झूठ की, छुपाना और सच की। भाई तुम लिव इन में रहना चाहते हो, तुम्हें कौन रोक लेगा? एक ही है बलराज भाई, कौन दुनिया आते नहीं बताता है कि मैं आज क्या करके आया हूँ, कैसे करके आया हूँ। हर कोई अपनी वो रखता है। देखो मैं आपसे एक बात बोलूँ, आप बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो, आपने जो बोली है सही बात बोली है। पर देखो अगर जो कोई कुछ भी कांड करके आएगा ना, वो खुलेआम नहीं बताएगा कि हाँ भाई मैंने कांड कर रखा है। छुपाने की अब जब सुनो, फर्स्ट टाइम आज मुझे और मेरी वाइफ को 6 महीने हो गए। मेरे वकील ने भी बोला था 6 महीने तक पता नहीं चलना चाहिए कि आप किसी के रिलेशन में हो। अब पता चल गया। अब कोई कानून, कोई कोर्ट मुझे रोक जाए तो मैं भी बैठा हूँ। मैं भाई 6 महीने इसलिए हम चुप रहे, आज हमें 6 महीने कुछ टाइम चल रहा है, इसलिए मैंने खुल के बता दिया। देख कल को तू माइला से शादी करे, माइला पनौटी भाई बोले तो कुछ, पनौटी भाई ने उसे एंड में इतना समझाया, अरे रुचि जब अक्की तेरे साथ नहीं रहना चाहता तो क्यों उसे परेशान कर रही है? नहीं भाई, अरे वो बेचारा यूएस में बैठा है, तेरे लिए टाइम निकाल रहा है, अक्की के लिए टाइम निकाल रहा है। वो इतना ही कर सकता है, समझा सकता है, तुम्हारे बारे में बोल सकता है। तुम दोनों का हाथ पकड़ के नहीं पकड़वा सकता। मुझसे भी बोलेगा अक्की तू सुधर जा, तुझसे भी बोलेगा भाई तू सुधर जा, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। अक्की भाई सुधर जाओ यार, सुधर जाओ, घर वापसी कर लो। सच बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं रखा है दुनिया में। जो तुम्हारी वाइफ है वही तुम्हारी बन के रहेगी। अक्की भाई बात को समझ लो, अक्की भाई वाइफ होती है। सुनो, अब पहले तो मैं सोचता कि मैं घर वापस चला जाऊं, वो मेरी ही वाइफ है। जब उसने लाइफ पे आके मेरे बारे में दुनिया ने ऐसे ऐसे बोला ना, जब आदमी नंगा हो जाता है ना तो उसकी शर्म लिहाज उतर जाती है। अब मैं हो चुका हूँ नंगा। अब मेरी ये सॉन्ग महिला के लिए मैं गाना चाहूंगा। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई, आए कितने लंबे है मेरे हाथ इतने, देख नजरिया जान किधर है। दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। वाओ, वेरी नाइस, मजा आ गया। थैंक यू यार पनौटी भाई। पनौटी लव यू। बहुत बढ़िया भैया। एक औरत की जिंदगी बर्बाद करके ये दोनों कितने खुश है, देखा बलराज भाई। इसलिए इस औरत ने अपनी आदमी की जिंदगी बर्बाद करी, मैंने अपनी औरत की जिंदगी बर्बाद करी। हम रो रहे हैं पनौटी जी, हम रो रहे हैं, हमें रोको, हम रो रहे हैं। अरे यार ये तुम्हारा था, ये हमारा था यार पनौटी भाई। बट आज रियली अब इससे ज्यादा ये खेला, जिसको भी खेलना है वो खेलता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? एक्चुअली आई एम रियल लव यू पनौटी भाई। मैं इतना बोलना था, बाकी आप कंटिन्यू रखना और गंदा बोलना अपनी बहन से, और अच्छे प्रूफ मंगाना, हो सके तो उसे बोलना। अब मैं क्या बोलूं, आप जो बोलो आप उससे जो बोलो करा लो, उसे बोल
तेरी वाइफ को तो कोई अच्छा लौंडा मिल जाएगा, लेकिन ये महिला के पति का क्या होगा? महिला के पति को कौन मिलेगा? महिला के पति का क्या होगा? उसे भी कोई मिल जाएगी नहीं, फिर हम लाइट चलाएंगे। क्या हो गया? अरे नहीं, हम उसे ना महिला के पति को भी आपका नंबर और आपकी आईडी देंगे, वो भी यहीं बैठ के रोएगा, वो भी हमारी सच्चाई बताएगा, ये होगा। इतना गिरा हुआ दिया जो यहाँ पे अरे है। यार छोड़ो ना, मेन चीज है। पनौटी भाई कहाँ गई? पनौटी भाई तो अच्छी गई। पनौटी भाई, महिला के पति का ये होगा, उसे आपकी आईडी शेयर करेंगे, वो भी आपकी लाइफ पे आएगा और ऐसी बात करेगा, ये होगा और मजा। अरे आपको तो मसाला चाहिए, मसाला मिल रहा है, दमादम करते रहो, पब्लिक दो नहीं यार, जो दिया कि भाई मेरा कोर्ट से केस चल रहा है, मेरा पर्सनल फैमिली मैटर है, जब भी नहीं मानना तो उस आदमी ने ये भी बोल दिया कि उस औरत के साथ वो जिंदगी में भी नहीं रहना चाहता है। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आना, उस आदमी ने ये भी बोल दिया कि चल वो लिविंग में भी रह रहा है। अब आप लोग क्या करोगे? अरे जो करेगा हमारा कोर्ट, कानून, लॉ, ये सब करेगा, हमारे परिवार करेगा, मेरे माँ बाप करेंगे, उसके माँ बाप करेंगे, उसके भैया करेंगे, हम करेंगे। आप लोग सिर्फ आगे कह सकते हो हमने आपकी मानी तो ठीक, नहीं मानी तो भी ठीक। आप लोग कौन सा क्या करते हो? आप तो बोल सकते हो। देखो, जब किसी को बुरा लगता है तो वो क्या करता है, बताता है कि भाई तू समझ जा, सुधर जा। भाई वो आदमी नहीं माने तो फिर क्या कर सकते हैं? ऐसा थोड़ी ना कि हो जाएगा। खत्म भी तो करनी पड़ती है ना, खत्म करके कुछ चीज। तो पनौटी जी, अब मैं चलता हूँ। एक्चुअली आपको कुछ बोलना है, 2 शब्द में तो जल्दी बोलूं। और जिसको भी बोलना है एक कर लो, जिसको भी बोलना है। अब मैं गिव मी 5 मिनट, ओके, गिव मी 5 मिनट। देख, मैंने मेरे कस्टमर को भी 5 मिनट बोल दिया। मेरे लिए सबसे ज्यादा ग्रीन बिल्स है। नाउ आई एम सीरियस। अक्की तू जा भाई, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि एक औरत होती है ना, वो माँ भी होती है, वो बहन भी होती है, और कान खोल के सुन ली हो, वो दुर्गा का रूप भी होती है। जिस दिन तेरी बीबी ने दुर्गा का रूप ले लिया ना भाई, तू है ना रेंगते हुए नहीं, तुझे घसीटते हुए इसके घर से बाहर निकालेगी। ये बात तू याद रखना भाई मेरी। एक बात बोलूं, वो दुर्गा का रूप लेके आएगी ना तो ये चंडी का ले लेगी। हम क्या करेंगे? दोनों औरत ही हैं, फर्क किसी में भी नहीं है, दोनों औरत है पनौटी भाई। मेरे भी हाथ पैर काम करते हैं, पर वो दुर्गा है तो एक चंडी बनेगी, फिर कोई दुर्गाष्टमी बनेगी। हर कोई औरत के बारे में देखो, मैं भी उसी औरत के साथ हूँ। सुन चलो भाई, बात क्लियर हो गई है, सबकी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी सुन। लाइफ है, कर्मा जी भाई, जो है जी वो भाई, अपना जी सामने भाई, आ जी जाएंगे। भाई। सुन अक्की, अब भाई बात बड़ी क्लियर है, सब एक इंसानियत की जीत होती है। या तुम दोनों ये यहाँ पे बैठ के जो मजे ले रहे हो ना, ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है वो। भाई कर्मा जो है ना, कर्मा लौट के आता है। छोड़ो इन बातों को, सबकी अपनी लाइफ में जीने दो, जैसा कर्म चलता रहेगा वैसा वैसा सामने आता रहेगा। ओके पनौटी भाई, आई लव यू यार, बस। ओके पनौटी भाई, आई लव यू, वेट एंड वॉच, हम भी इंतजार करेंगे और आप भी ऐसे ही कंटिन्यू रहना भाई, प्लीज यार। एक बात बोल के जाऊंगा एंड में यार, तू कुछ भी कह लो भाई, हमारी भी बकचोदी हुई है, पर एक बात बोलूंगा, दिल का बहुत अच्छा इंसान है। ये खत्म मत करना जब तक कुछ इंसाफ ना हो जाए। जब तक मैं ना मर जाऊं या कोई ना मर जाए, अगर जो मैं मर गया तो मेरी मौत के जिम्मेदार एक जो भी होगा, वो मैं सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कैसे मरा हूँ, ठीक है। दोनों में से जो भी मरे, किसी भी हालत में मरे, कैसे भी मरे, तो वो तो सभी समझ जाएंगे भाई किसने क्या, किसका कैसा कांड है। किसने मारा भाई है, वो भी अपने कानून आप का भी खुदकुशी कानून करके अपना आप देख लेगा। मेंटली टॉर्चर कर। अब तुम नहीं छुप सकती रुचिका। अब तुम्हारे लिए हम इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं रुचिका, अब तुम कब तक छुपोगी रुचिका? अब तो हद हो गई है यार, कब तक हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए? तुम तो सामने आते ही नहीं हो, ये थोड़ी चलेगा। कम ऑन अदर साइड बड़ी भाई, रुचिका को लाइव शेयर करो भाई। मेरा तो आज इंसानियत से है ना, मेरा विश्वास उठ गया। विश्वास कर पनौटी, विश्वास कर। कर्मा जो होते हैं ना, कर्मा वो अपने आप आते हैं, दिखेगा अपना आप ही। छोड़ दो सारी चीजें, जहाँ जिसको खुशी मिल रही है, जो मिल रहा है वो ठीक है, कोई बात नहीं है। सबकी अपनी मर्जी, हमारा फर्ज है समझाने का। हमने समझाने की कोशिश की, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, इनकी लाइफ है यार अपना।
चलो भाई मैं लाइव बंद कर रहा हूँ, मुझे रोना आ रहा है अभी। दुनिया अच्छी मत है। बहन चो दोनों क्या कर रहे थे यार। हम बहन तो समझा ही तो सकते हैं किसी को बस। अभी 4 दिन की चांदनी है, अभी लग रहा है इसको बहुत बढ़िया 4 दिन की भाई चांदनी है, इसको लग रहा है कि बहुत बढ़िया चलेगा, सब कुछ है, कोई बात नहीं है। चल तू क्यों रो रहा है पनौड़ी, कोई बात नहीं, सबकी अपनी किस्मत है यार। यार ऐसे कैसे कोई किसी की जिंदगी खराब कर सकता है यार। अरे हर तरीके के इंसान है यार दुनिया में, दुनिया ऐसी चलती है, सबकी अपनी किस्मत है, सबके अपने कर्म है। सब बढ़िया बढ़िया कर्म करेंगे तो फिर भैया पाप का भागीदार कौन बनेगा। चलो बाय बजाज। यार तू रोए मत यार, हमारा फर्ज है हमें समझाने का। बाय बलराज भाई। ठीक है भाई।